सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैं तुम्हें जितनी भी बातें बताई है ना, वो देखो वो तुम्हारा सारा बेस के लिए था। ठीक, आज मैं तुम्हें ना पहले कुछ वर्डिंग बताऊंगा, तुम्हें पहले उस वर्डिंग का मतलब पता होना चाहिए। ठीक, और तुम ना उन बातों को पहले ना राजी हो जाओगे उस बातों पर, हाँ ऐसी बातें होती हैं, तभी जाके हम आगे कर पाएंगे, वरना ना वो क्या बोलते हैं ना, समझ में आएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। देखो सबसे पहली बात बताओ कि हमारी जो वांट्स है या फिर जो नीड्स है वो लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड सबको पता है। मालूम है किसी इंसान को 10 रुपये दूँ और चाहिए कह रहा, हाँ। देखो अगर वो समझदार इंसान होगा ना तो हाँ ही बोलेगा, तो उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अब भाई देखो तुम्हें मैं 2 वर्ड्स बताता हूँ। पहला मेरे पास होता है वांट्स, दूसरा मेरे पास है नीड्स। ठीक है, एक देखो मेरे पास एक वो बोलते हैं एक आवश्यकता है, दूसरी ज़रूरत होती है। ठीक है, एक आवश्यकता और दूसरी ज़रूरत। ठीक, तो हमें पहले इन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। देखो पहले मैंने क्या बोला कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। मानव की जो आवश्यकता होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो सब कुछ चाहता है कि भाई ये मिल जाए, ये मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। ठीक, लेकिन वो चाह सिर्फ उन्हीं चीज़ को पाता है, उसको नीड सिर्फ उन्हीं चीज़ जितनी उसकी औकात होती है। समझ रहे हो ना? मुझे बताओ कि मुझे ताजमहल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहूँगा उसे तब जब उतनी वेल्थ होगी। ठीक है, तो तुम्हें पहली बात एक्सेप्ट करनी है कि भाई जो एक इंसान है उसकी जो एक तरीके से जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, वो क्या कि देखो उसकी जो वांट्स मेरे पास क्या भाई एक तरीके से अनलिमिटेड है। अब मैं इसमें ना तुम्हें एक वर्ड और बता रहा हूँ, हमारे पास है वेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, मेरे पास वेल्थ है। ठीक, जिसको हम हिंदी में अगर बोलें तो इसको धन बोलते हैं। देखो कोई सा भी इंसान है, अगर उसके धन की बात करें, ठीक, पहली बात मैंने क्या बोला कि भाई जो भी इंसान है, इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है, उसको कितना भी तो खुश नहीं होता वो। ठीक है, उसको कितना भी तो खुश होगा नहीं। ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो? अब मैं अगला बता रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ हमारी दुनिया में कौन सी चीज़ अनलिमिटेड है जो पैसे से मिलती हो? पैसे से मिलती हो और अनलिमिटेड हो, ऐसा कुछ है दुनिया में? वो सारी की सारी चीज़ जो अनलिमिटेड है, पहली बात तो फ्री है, हवा, और मेरे पास क्या है, प्रकाश। ठीक है, जो सनलाइट है मेरे पास क्या भाई फ्री है, तो इसके पैसे हैं नहीं। दूसरी बात मैं तुम्हें अगली बात बोलूँ अगर कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्री हैं लेकिन लोग फिर उनको पैसे में खरीदते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पैसे में खरीदा जाता है। ठीक है, मैं बोलूँ पानी को भी पैसे में खरीदते हैं। ठीक है, ये देखो ये ना इकोनॉमिक्स से अलग होकर बात है। चलो अब मैं ना जो थोड़ा फ्लो बनाता हूँ हर एक चीज़ का। पहले मैंने बोला कि भाई हमारे पास जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी चाहत एक तरीके से वो अनलिमिटेड होती है। ठीक, दूसरी बात हमारे पास ये आती है कि कोई सा भी जो इंसान है उसको कितना भी दो वो खुश नहीं होगा। ठीक, वो मांगते ही रहेगा। और तीसरी बात है हमारी दुनिया में हर एक वो चीज़ जो पैसों से मिलती है वो क्या है, लिमिटेड है, एक सीमित है ना वो। समझ रहे हो? तो ये सारी बात समझ आ गई। हम एक वर्ड, एक हेडिंग डालो, व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज अबाउट, मतलब कि नॉर्मल सी बात बोले अर्थशास्त्र क्या है। हिंदी में लिखना है अर्थशास्त्र क्या है, और जो इंग्लिश में लिखना है कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट, इज अबाउट। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें नॉर्मल सी बातें बोल रहा हूँ कि भाई इकोनॉमी क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमारे पास एक तरीके से नॉर्मल सी बात बोले हमारे पास एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। क्या ये ब्रांच ऑफ नॉलेज, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि एक हमारे पास ज्ञान की वो शाखा है। पहले मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओगे। मैंने बोला इकोनॉमिक्स हमारे पास ज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर में सीखते हैं कि जो एक इंसान है उसकी वांट्स को, उसकी ज़रूरत को हम इस सीमित, इस लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने कि मेरे पास जो इकोनॉमिक्स है वो ऐसी नॉलेज की ब्रांच है इन विच, साइलेंट कर लो उसे, सुनो भाई मैंने क्या बोला, जो मेरे पास इकोनॉमिक्स है वो ऐसी नॉलेज की ब्रांच है जिसके अंदर हम, जो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस है, जो एक सीमित मात्रा में दुनिया में चीज़ें हैं, उससे किसी भी इंसान को कैसे पूरा सेटिस्फाई किया जा सकता है। बस में आगे कुछ पूछना है इसके अंदर किसी को भी? ठीक है, इस मैंने नॉर्मल सी बात बोली कि देखो इकोनॉमिक्स जो हमारे पास अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, ज्ञान की शाखा का मतलब है, मतलब एक तरीके से मान लो एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ जो सीमित मात्रा में, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे मान के चलो कि हीरा हो गया, खाने की चीज़ हो गई, सोना चांदी, ये सब हो गया, ठीक, ये लिमिटेड है,
अब इसी लिमिटेड चीज़ से किसी भी इंसान की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है, हम ये सीखते हैं इसके अंदर। बात समझ में आ गई? चलो भाई, पहले इसमें इंग्लिश के अंदर, इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, जो इंग्लिश में है इंग्लिश में लिखना, जो हिंदी में हिंदी में लिखना। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज in which knowledge in which those activities of human beings are studied, which they undertake to acquire मैं बोलो मत, दूसरे दिन भूल जाएंगे, तो बोलो दूसरे दिन भूल जाएंगे, ठीक है? तो क्या बोला मैंने? हाँ भाई, विच दे अंडरटेक टू एक्वायर। स्केयर मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। देखो भाई हिंदी में, अर्थशास्त्र ज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें मनुष्य की उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे दुर्लभ संसाधनों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। भाई सुनो, सबसे पहली बात सुनो मेरी, देखो अपना तुम्हारे साथ के और लोग होंगे, वो पता है क्या बोलते, देखो उनके टीचर्स वगैरह क्या करते हैं, वो उन्हें लिखवाते हैं अपनी बोली हुई लैंग्वेज, ठीक? अब तुम मुझे एक बताओ कि अगर मैं तुम्हें अपनी बोली हुई लैंग्वेज लिखवा दूंगा तो मैं कौन सी भाषा बोलूँगा जो तुम्हें समझ में आ जाए? जनरल भाषा बोलूँगा ना। अगर तुम्हें मैं सिर्फ जनरल भाषा सिखाता रहूँगा तो तुम्हें नई भाषा कब से आएगी? समझ मारी बात? तो अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन उठाना है कि तुम्हारी बुक की डिटो लैंग्वेज है, तो उनसे ना उनके मुंह में बोलना कि भाई अगर हम बुक की लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे। समझ मारी बात? मैं देखो अकाउंट्स है, अगर मैं तुम्हें अकाउंट्स के अंदर अपनी भाषा के अंदर बना के लिख के दूँ, मैं क्या बोला कि अगर मेरे पास अकाउंट्स है और अकाउंट्स से मैं तुम्हें जो मेरी अपनी खुद की भाषा है अगर वो बना के दूंगा तो तुम नई भाषा कहाँ सीखोगे? समझ मारी ना बात? तुम्हारे एग्जाम में कुछ और लिखा आ रहा है, बोलो ये क्या चीज़ आ गई, तो तुम्हें नई भाषा को अडॉप्ट करना है, ठीक? भले थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन सीख जाओगे उसे, ठीक है? बताओ, सबसे पहले तो मैं इकोनॉमिक्स का मतलब पता लगा क्या है? इकोनॉमिक्स मेरे पास एक ऐसा नॉलेज ऑफ ब्रांच है जिसके अंदर हम समझते हैं कि जो मेरे पास एक सीमित मात्रा में चीज़ें हैं उससे हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा कैसे कर सकते हैं। जो मेरे पास जो अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, उसको लिमिटेड या फिर स्केयर रिसोर्सेज से कैसे पूरा कर सकते हैं। इसमें दिक्कत है पहले किसी को? अगर मैं देखो दोबारा अगर बोलूँ, देखो नॉर्मल हिंदी बोलूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँगा भाई कि मेरे पास जो इकोनॉमी है, जो अर्थशास्त्र है, एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अगर किसी की जो ज़रूरत है वो अनलिमिटेड है, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, एक लिमिटेड सोर्स से, एक सीमित मात्रा की चीज़ से कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है? बात समझ आ गई? अब सुनो गई। तो मेरे पास, अब मैं तुम्हें पहले देखो, मैंने तुम्हें मतलब जो बताया वो अर्थशास्त्र का मतलब बता दिया, ठीक है? हम ना इसके बाद एक अगली बात करते हैं, मैं तुम्हें जो वर्डिंग है इसका मतलब बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला भाई? दुर्लभता, इसको स्केयरसिटी, पता ना, जो चीज़ लिमिटेड होती है उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ बोलते हैं, ठीक है? इसको स्केयर बोलते हैं, ठीक? अगली हेडिंग डाल लो, दुर्लभता, इसको बोलते हैं स्केयरसिटी। इंग्लिश के अंदर स्केयरसिटी है और हिंदी में दुर्लभता। सुनो भाई, स्केयरसिटी का मतलब क्या है? दुर्लभता का मतलब है जितना मैं चाहता हूँ मेरे को उससे कम मिल रहा है। बस मारिए, मैंने क्या बोला? जितना मैं चाहता हूँ मेरे को उससे कम मिल रहा है, ठीक? स्केयर का मतलब ये है ना, मेरी जो एक तरीके से वांट है अनलिमिटेड है,
ठीक। जो मेरी ज़रूरत है वो क्या भाई अनलिमिटेड है, असीमित है, तो वो कभी पूरी हो सकती है क्या? नहीं होगी। अब जैसे मान लो कि देखो मैं हूँ, ठीक, अगर मैं बोल दूँ कि भाई मेरे को 10,000 करोड़ में मिल जाए, तो ठीक है एक बार को मिल जाएंगे, मेरी नीड मान लो फिर भी पूरी होगी नहीं, इतने मिल जाएंगे ना, मैं सोचूंगा और आगे। जैसे मान अंबानी है, पैसा बहुत है उसके पास, वो सोचता है कि मेरे को और पैसा ना मिलेगा, तो सोचता है और मिल जाए, ठीक। तो इंसान की जो ज़रूरतें कभी पूरी होती नहीं, उनकी आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है। अब सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं बोला स्केर्सिटी जिसको हम बोलते हैं दुर्लभता, ये मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है हम जिसके अंदर जितना चाहते हैं हमें उससे कम मिलता है, ठीक है। एक बार लिखना शुरू करो उसमें, इट रेफर्स टू द सिचुएशन, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन what you have जो तुम्हारे पास है is less than हाँ what you want, या फिर बोल सकते हैं कि less than what you wish, ठीक है, what you want, ठीक है। वैसे want जो तुम चाहते हो उसे तुम्हारे पास कम है, ठीक। देखो भाई अगर तुम ऐसे मेरे बोलने में बना के लिख पा रहे हो अभी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सुनो हिंदी में लिखो भाई इसके अंदर, यह वह स्थिति है जिसमें, यह वह स्थिति है जिसमें जितना आप प्राप्त करना चाहते हैं जितना आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे कम प्राप्त करते हैं। चलो भाई एक अगला एक नेक्स्ट पॉइंट है उसे डालो, इसको हम बोलते हैं चॉइस, इसको बोलते हैं चुनाव। हिंदी में चुनाव है, इंग्लिश में चॉइस है। सुनो भाई चॉइस, सुनो मैं तुम्हें एक अगली बात बता रहा हूँ। मुझे बताओ कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो है एक, लेकिन इनके यूज़ बहुत सारे हैं। मानते हो चीज़? दूध, कितने एग्जाम्पल है उसको, कितने कितने यूज़ है? बहुत सारे। दूध से दही बना लो, मक्खन बना लो, आइसक्रीम बना लो, पनीर बना लो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ना, ठीक। तो मैंने क्या बोला, देखो हमें चूज़ करना होता है कि हमें किस टाइम क्या बनाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं लिमिटेड है और उसी रिसोर्सेज की बहुत सारी यूज़ है। अगर हिंदी में बोलूँ, जो हमारे पास जो भी संसाधन है वो क्या सीमित मात्रा में, सीमित ही तो है, लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन उसके यूज़ बहुत सारे, हमें इसमें से चूज़ करना होता है। ये तो बातें हुई ना। देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है। अभी जो मेरे पास प्लॉट है, इस प्लॉट के मेरे पास क्या क्या यूजेस हो सकते हैं किसी को पता है? पहले मैं सोचूंगा यहाँ पे अपना बिजनेस खोलूंगा, ठीक है। मेरे पास लिमिटेड प्लॉट है ना, मेरे पास सीमित मात्रा में प्लॉट है, एक ही प्लॉट है। मैं सोचूंगा इससे मैं अपना खोलूंगा बिजनेस, ठीक है। दूसरा सोचूंगा भाई घर बना लो अपना। तीसरा सोचूंगा मैं इसको ना दान देता हूँ किसी को। देखो अब मेरे पास, हाँ, या फिर रेंट पे दे दूँ। मैंने बोला कि एक चीज़ है, इसके यूज़ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कभी भी मेरे पास, देखो ये चुनाव का मतलब क्या है, मतलब कि जो मेरे पास चॉइस है इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसको वैकल्पिक उपयोग बोलते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या बोला? मेरे पास जितने भी जो रिसोर्सेस हैं मेरे पास लिमिटेड है और उसके अल्टरनेट यूजेस हैं। समझ रहे हो ना? तो हमें इसमें चॉइस करनी पड़ती है भाई हमें किसको चुनना है। अब सुनो, अगर तुम इस बात को समझ गए ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो एक ना बहुत ही बड़ी बात समझो, सरकार के पास पैसा है, ठीक है। मान लो सरकार के पास पैसा है 10,000 करोड़, फिर मान चलो इतना ही है मेरे पास, सिर्फ 10 लाख है सरकार के पास। कितना भाई? चलो मैं कहूँ 10 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ पैसा सरकार के पास। कितने रुपए भाई? 10 लाख करोड़ है, ठीक। अब मुझे बताओ, सरकार इससे, मैं तुम्हें ना 3 कंडीशन दे रहा हूँ। पहला, हमारे देश में लड़ाई चल रही है, ठीक है, फाइटिंग चल रही है विद अदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री से लड़ाई चल रही है। दूसरा भाई एक तरीके से मान लो भुखमरी आ रखी है। मैंने क्या बोला? भुखमरी आ रखी है, हमारे पूरे देश में सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं तुम्हें 2 कंडीशन दी, और तीसरा मैं दे रहा हूँ, मैं नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, सब कुछ क्या मेरे पास नॉर्मल चल रहा है। तो मैं 3 कंडीशन दी। बताओ पहली कंडीशन में सरकार जो है इन पैसों को क्या करेगी? नए हथियार, समझ रहे हो? लड़ाई के टाइम पे नए हथियार, ठीक है। दूसरा, भुखमरी क्या करेगी? सुनो, अनाज वगैरह उत्पादन करेगी, अनाज का उत्पादन करेगी। तीसरा, देखो नॉर्मल चल रहा है ना, तो सब कुछ पे बराबर खर्च करेगी, ऐसे ही होगा। अब सुनो
भाई कोई सरकार इतनी पागल होगी कि भुखमरी के टाइम पे, मतलब कि जब लड़ाई चल रही है उस टाइम बोला अनाज का उत्पादन करो, ऐसा होगा? नहीं होगा। सरकार के पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ना कि भाई हम ये करें ये करें ये करें, इन सब में से क्या करें, लेकिन वो क्या करें जिस चीज़ की जरूरत होगी। समझ में आ गई बात? तो वही तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में दूध आया, तुम्हें बनाना पनीर, ठीक है, तो तुम पनीर बनाओगे, ये नहीं कि चलो खीर बना दी लाके। तो मैंने क्या बोला, पहले हम जरूरत देखते हैं, उसके बाद उस चीज़ पे खर्च करते हैं। बात में आ गई? जहाँ पे मेरे पास जरूरत है वहाँ पे हम क्या पैसा खर्च करेंगे, इसमें दिक्कत पहले बताओ किसी को। अब सुनो, तो भाई हमारे पास लिखो उसके अंदर, चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। चॉइस refers to the process of selection from available limited alternative। ठीक है, अब लिख लो, इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज अल्टरनेटिव बोलते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ, पहला पॉइंट डालो उसके नीचे, रिसोर्सेस आर स्केयर, रिसोर्सेस आर स्केयर, SCARE। पहला पॉइंट हमारे पास है रिसोर्सेस आर स्केयर, SCARCE, ठीक है, स्केयर है, बिकॉज ऑफ का पहला पॉइंट डलवाया था मैंने नीचे। हाँ, फिर उसके अंदर पहला पॉइंट आया था, मैंने उसमें लिखवाया था कि रिसोर्सेस आर स्केयर। उसके बाद लिखो, रिसोर्सेस कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव, कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूज, एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूज। इसके ना ब्रैकेट में डाल लो इस लाइन को समझने के लिए। देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दीज स्केयर रिसोर्सेस। ये जो हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस है, इसके अभी अनलिमिटेड यूजेस हैं रिसोर्सेस। हाँ भाई, हिंदी में लिखो, चुनाव से अभिप्राय उपलब्ध सीमित विकल्पों में से, चंचल बहुत तेज चल रहे हो भाई, उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया से है, उसके बाद लिखो, यह इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि पहला पॉइंट डालो, संसाधन दुर्लभ है, मतलब कि सीमित संसाधन है। दूसरा पॉइंट, संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग है, जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसके बहुत सारे यूज है। ठीक है, ये तुम्हें बातें बता दी मैंने। देखो, ये मतलब सारा कॉमन सेंस काम करता है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये वाली बातें बताई, उसके बाद ना हम अगली बात करते हैं। भाई हमारे पास इकोनॉमिक्स दो टाइप से होती है। सबसे बड़ी बात मेरे पास है, तुम्हें इसका डिफरेंस खुद बुक में से लिखना है, बस मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं दो तरीके से पढ़ते हैं। एक मेरे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी मेरे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इसको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अगर नॉर्मल से बोलो समष्टि का मतलब क्या, जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसका मतलब छोटा होता है, और जो व्यष्टि है व्यष्टि का मतलब छोटा होता है, समष्टि का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, सुनो, देखो हमारे पास है क्या, कुछ साल पहले ना तुम्हारी दोनों बुक समष्टि और व्यष्टि दोनों एक ही में होती थी। जो मैक्रो और माइक्रो है ना, वो दोनों एक ही में होती थी 11th क्लास के अंदर। अब चेंज हो गई है। ठीक है, सुनो भाई, हमारे पास ना पहले समझो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात अगर मैं कर दूं कि मेरे पास माइक्रो का मतलब क्या है और मैक्रो का मतलब क्या है। माइक्रो, यहाँ पे मैक्रो, इसको हम व्यष्टि, इसको समष्टि।
सुनो भाई, देखो हमारे पास होता क्या है, सबसे अगर मैं दोनों का पहला पॉइंट बोलूं, माइक्रो के अंदर हम सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी एक व्यक्तिगत की बात करते हैं। भाई सुनो, अब हमें समझना क्या है कि इस वर्ड का मतलब तुम समझ गए ना कि इंडिविजुअल या फिर व्यक्तिगत, इसको हिंदी में व्यक्तिगत बोलते हैं और इंग्लिश में इंडिविजुअल। अगर तुम इसका मतलब समझ गए तुम बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है, ये बहुत ही नई बात पता लगी है। वैसे किसी को पता है यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में पता क्या होता है? सिंगल। पता है तो नहीं पता ना, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या बोलते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है, फिर व्यक्तिगत क्या होता है। सुनो, तुम्हारे हिसाब से एक सिंगल पर्सन होना चाहिए, जो एक अकेला व्यक्ति है वो, ठीक है, एक अकेला व्यक्ति, ठीक। मेरे हिसाब से दूसरा पॉइंट ये है, मैंने अगर ऐसा बोला सारे के सारे हिंदू, ये हो गए इंडिविजुअल। सारे के सारे मुस्लिम, ये सारे हो गए इंडिविजुअल, ठीक है। सारे के सारे मीट खाने वाले, ये सारे हो गए इंडिविजुअल, ठीक। सारे के सारे सिर्फ गोभी खाने वाले, ये हो गए इंडिविजुअल, ठीक। सारे के सारे वीगन, समझते वीगन क्या होता है? वीगन वो इंसान, देखो ऐसे इंसान होते हैं जो सिर्फ फल और सब्जी खाते हैं। देखो दूध भी नहीं पीते, ठीक है ना, चिकन खाते हैं। तो सारे के सारे वीगन, ठीक, ये सारे इंडिविजुअल हो गए। अब मैं बोलो वो सारे लोग जो सिर्फ जॉब करते हैं, ये होगा इंडिविजुअल। समझ रहे हो व्यक्तिगत क्या होता है? अब क्लियर है पूरा? हाँ, जो एक ग्रुप में पढ़ते हो, एक ही वर्ग के हो सारे सारे, ठीक है। तो इन बातों में दिक्कत तो नहीं है? तो देखो ये तो मैं नई बातें पता लगी है। फिर सुनो, मैंने बोला कि इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पास जो कोई व्यक्तिगत है उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर मैक्रो के अंदर हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं। हम पूरी इकोनॉमी को एक मान के चलते हैं। अच्छा भाई देखो, तुम्हें ना तुम्हारा सबसे बड़ा एक पहले डाउट क्लियर करता हूँ, बाद में से कराऊंगा। तुमसे बोलता है एक ना बड़ी दिक्कत हुई भाई, इकोनॉमी एक्चुअल में है क्या? इकोनॉमिक्स बता दिया मैंने, इकोनॉमिक्स बता दिया क्या होता है, एक ब्रांच है हमारे। इकोनॉमी क्या होती है? सुनो, ये रहा इंडिया, ठीक है, ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, मान लो भारत का नक्शा है। सुनो, ये मेरे पास है अदर कंट्री, क्या मेरे पास है? अदर कंट्री, जो अन्य देश हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर हम देखो, हम ना अपने भारत के नक्शे को दो नज़रियों से देखते हैं, मतलब हम अपने देश को हमेशा देखते हैं दो नज़रियों से। तो मेरे पास पहला जो नज़रिया है ना, वो मेरे पास पता क्या है, हम देखते हैं एक तरीके से भूगोल के नज़रिए से। समझ, भूगोल क्या होता है? जो मतलब कि ज्योग्राफिकली देखते हैं। पहला मेरे पास है ज्योग्राफिकली, इसको हम बोलते हैं भूगोल की आँख से देखना, ठीक है, भौगोलिक रूप से देखते हैं, ठीक। तो भौगोलिक रूप का मेरे पास मतलब है नक्शा देख लो, तुम्हारा हो गया बराबर। जहाँ तक हमारा नक्शा है ना, वो हमारा भारत देश है, ठीक है, समझते हैं इसको बात को। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स के अंदर आके बोले ना, अगर तुम किसी इकोनॉमिक्स से बोल दोगे, अगर कोई इकोनॉमिक्स है उससे तुम बोल दोगे ना कि भाई ये रहा हमारा भारत देश, तुम्हें खींच के मार देगा पक्का, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे उसका, ठीक है। सुनो क्या होता है, पहले देखो हमारे देश के अंदर ना जहाँ पे हमारी बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि पैसों से संबंधित एक्टिविटी चलती है, ठीक है। पहले तो हम सबको देखते हैं, क्या बोला मैंने कि जो मेरे पास ये चीज़ें हैं, हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के अंदर जहाँ पे हमारे, देखो पहले पूरे जो हमारा देश है सब जगह वहाँ पे हमारे काम चलते हैं ना। तो जहाँ से हम पैसा कमाते हैं ना, वो सारी हमारी इकोनॉमी के अंदर आ गया, वो सारी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर आ गया, ठीक। अब सुनो, तुम सबको ये बात पता होगी, हमारे देश के लोगों ने अदर कंट्री में बिजनेस डाल रखा होगा, हमारे देश के लोगों ने किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस चला रखा होगा अपना, तो और फिर वहाँ प्लॉट भी खरीदा होगा, ना। तो ये भी हमारे देश का हिस्सा है। बात में आ गई? इकोनॉमिक्स के रूप में देखेंगे ना, अगर हम अर्थव्यवस्था के आंख से देखते हैं, मतलब कि अगर इकोनॉमिक्स की नज़र से देखते हैं तो ये हमारे देश का हिस्सा है, ठीक। अब देखो, अब किसी का कॉमन सेंस काम कर रहा है, उसी सेम तरीके से अगर दूसरे देश के किसी ने हमारे देश में खरीदा होगा, ठीक है, तो वो उसका पार्ट होगा। समझ में आ रही बात? देखो ये रही बात है, और ये इसका हिस्सा होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे जितने भी पैसे अब निकल रहे हैं वो सारे उस देश से पहुँच जाएंगे, ठीक है, और उस देश से जो पैसे हमारे देश में आएंगे, ठीक है, तो हमारे देश में आगे जुड़ेंगे। समझ रहे हो क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये हमारे क्या किसका मतलब है? इकोनॉमिक्स का पूरा मतलब है, ठीक है।
देखो ये ना तुम्हारे साथ के और बच्चों को नहीं पता, वो मैं इतनी गारंटी देता हूँ, ये सारी बात 12th की है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे उनका ना मतलब कि वहाँ पे उनका ना बिजनेस एक्टिविटी वगैरह चल रही होती है। हाँ भाई, तो बताओ तुम्हें पहले इसका मतलब पता लग गया। इसको ना अपने बैक ऑफ द माइंड याद रखना, ठीक है, कि ऐसी बातें हाँ होती हैं। तो पता है कॉमन सेंस की बात है भाई ये, कि अगर उस देश में कोई, हमारा देश का कोई बंदा पैसा कमा रहा है यहाँ ला के रखेगा, और वैसे ही कोई दूसरी कंट्री का होगा तो वैसे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है भाई, एक तरीके से अर्थ, मतलब कि अर्थशास्त्र में जो पूरी अर्थव्यवस्था है ना, इसका मतलब क्या हो जाता है, जहाँ से पैसा कमाया जा रहा है, ठीक। इस फॉर्म में देखते हैं हम अपने देश को। मैंने बोला 2 तरीके से देख सकते हैं, मैंने 2 तरीके बता दिए। अब सुनो भाई, तो मैं इसमें हल्का हल्का लिखाऊंगा मेरे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक पहले हेडिंग डाल लो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हिंदी में लिख लो व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। सुनो पहले सुनो मैंने क्या बोला, हमें अर्थशास्त्र का मतलब पता है। जो मेरे पास क्या भाई इकोनॉमिक्स है, हमें इसका मतलब पता है। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच, मतलब कि मेरे पास एक ऐसे दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच प्रोवाइड अस, या फिर मतलब इन विच वी स्टडी अबाउट द इसके रिसोर्सेज एंड टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। मैंने ये बात देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, बड़ी बड़ी वर्डिंग्स। देखो मैं तुम्हें डेफिनेशन बोली, पहले मैंने बोला ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, एक इसमें ब्रांच ऑफ नॉलेज आ गई, ठीक है। और मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स हैं और उसको सेटिस्फाई करना है। अगर हिंदी में बोलूँ, हिंदी में क्या है भाई, अगर मैंने तुम्हें अर्थशास्त्र की भाषा बोली, पहले मेरे पास व्यक्ति आएगा, ठीक है, उसके पास जो भी संसाधन होंगे वो सीमित होंगे, ठीक है, उसकी आवश्यकता अनलिमिटेड होगी, ठीक है, असीमित होगी, अब उसको संतुष्ट करना है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, हमें समझ रहे हो भाई। फिर सुनो, तो भाई इसके अंदर लिखना शुरू करो। पहले लिख लो, हिंदी वाला लिख लो, पहले तुम लिख लो पहले स्पीड में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा व्यक्तिगत स्तर पर, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऊपर रख लो, वहाँ पे वहाँ रख के फिर कर लो। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत फर्म, किसी एक व्यक्ति मतलब कोई सी भी एक फर्म, उसके बाद व्यक्तिगत उपभोक्ता, कोई सा भी व्यक्तिगत उपभोक्ता। भाई तुम्हें पता लग रहा है व्यक्तिगत उपभोक्ता क्या होता है, नहीं लगा? व्यक्तिगत का मतलब पता है? व्यक्तिगत का मतलब, भाई थोड़ा फोकस्ड रहो भाई। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल है, मैंने कहा था कोई सा एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप का व्यक्ति। मैंने कहा कि सारे सारे हिंदू ये व्यक्तिगत है, सारे के सारे मान के चलो घी खाने वाले लोग, सारे के सारे दूध पीने वाले लोग, ठीक। तो सिर्फ एक समूह के जो जितने लोग होते हैं, एक जो ग्रुप के लोग होते हैं, उन्हें व्यक्तिगत बोला जाता है, ठीक है। जैसे तुमसे मैं बोल दूँ, एक मेरे पास व्यक्तिगत फर्म के अंदर मान लो कि सिर्फ फर्नीचर बनता है, तो अब जितने भी फर्म होंगे जिसमें फर्नीचर बनता है वो सारे इंडिविजुअल हो जाएंगे। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में है? ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर है, ठीक है, वरना और कहीं बातें चलती, वरना बोल देंगे एक पर्टिकुलर हो जाएगा वो। तो सुनो, तो भाई इसमें इंग्लिश वाला लिख लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और मैंने बोला था कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल
अब भाई नीचे ना इंडिविजुअल का मतलब लिख लो। मैं कुछ एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ। एन इंडिविजुअल फर्म लिख लिया, एन इंडिविजुअल फर्म, फिर लिख लो कोमा इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जो एक व्यक्तिगत परिवार होता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर या फिर उपभोक्ता कौन होता है? वो व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी वस्तु सेवा का उपभोग करता है। ये हिंदी में सुनो, अगर कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम एनी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। ठीक भाई, जितना ज़्यादा सुनोगे ना, देखो मैं जितना ज़्यादा सुनते हो उतना ही ज़्यादा एक तरीके से मान चलो भाई हमें थोड़ा नॉलेज मिलती है। ठीक है, एक मिनट। हाँ भाई, तो पहले बताओ सबको इसके बारे में पता लगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मतलब स्टडी करते हैं इसके अंदर स्केयर रिसोर्सेस विद अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अगर हिंदी में बोल दें कि मेरे पास जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है भाई, जिसके अंदर हम किसी एक व्यक्तिगत का, जो मेरे पास कोई व्यक्तिगत समूह है, उसके साथ हम सीमित संसाधन और असीमित ज़रूरत या फिर आवश्यकता इनकी स्टडी करते हैं। तो हमें ना बस इसकी पूरी नॉलेज पता होना चाहिए। हाँ, इसके अंदर ना हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरे इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक मान के चलते हैं। मैंने क्या बोला, इसमें जो मेरे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर क्या करते हैं, सिर्फ एक एक को लेकर चलते हैं, एक ग्रुप को लेकर चलेंगे हमेशा। ठीक है, और उसमें क्या है, सारे ग्रुप को एक साथ लेकर चलेंगे। बात समझ आ रही है? सारे ग्रुप को एक साथ। देखो पता है तुम्हारे साथ के बच्चों को पता होगा व्यक्तिगत का मतलब एक इंसान होता है, और तुम मानोगे तुम्हारी पूरी बुक में लिखा हुआ है, तुम्हारी पूरी बुक में ये लिखा हुआ है। हाँ नहीं, देखो व्यक्तिगत के बारे में पूरा बताया नहीं है, लेकिन उसने ये बता रखा है। देखो ऐसा बोलेगा कि राम ने एक सेब 40 रुपए का इतना खरीदा, फिर बाद में इसने इतना खरीदा। एक इंसान के बारे में बोला। बच्चों के मन में ये बात बैठ जाती है कि व्यक्तिगत का मतलब एक होता है, इंडिविजुअल का मतलब एक होता है। उनके मन में बातें बैठी हुई हैं। ठीक, लेकिन तुम्हें अपने मन में क्या रखा चला भाई, एक ग्रुप होता है पूरा पूरा। ठीक है, इन बातों को मान के चलो। ठीक है, सुनो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें लिखो भाई समष्टि, पहले हिंदी में लिख लो भाई समष्टि, और हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। देखो भाई इंग्लिश में, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम at the level of the economy as a whole, problem at the level of economy as a whole, at the level of economy as a whole। सुनो भाई, इसका जो डिफरेंस है ना, इसको तुम्हें पढ़ के लेके आना है। ठीक है, वैसे तुम्हें अभी बैठ के इसको पढ़ना है जितना डिफरेंस है। अब सुनो भाई, एक तुम सबको जितनी बातें याद रख के चलनी है। देखो क्या होता है, पहले मैं तुम्हारे नोट्स लिखवाऊंगा खुद के, तुम्हें बिना वर्डिंग चेंज किए अपने नोट्स बनाने। ठीक, तुम्हें लगता नहीं भाई मैं इस वर्ड को इस चीज़ से याद रखती हूँ या फिर रखता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मुझे पता है व्यक्तिगत का मतलब ऐसा लिखूंगा, ठीक है, देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई इंडिविजुअल का मतलब है ना, तुम्हें ये याद रहता है कि भाई जो इंडिविजुअल है इसका मतलब होता है कि मुझे, हाँ तुम्हें याद रह रहा है कि मैं एक ग्रुप की बात करूँगी। ठीक है, वे ग्रुप की बात करूँगा। इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे मान लो मैंने बोला जितने भी लोग सेब खाते हैं। ठीक, तुम्हें जो अपने एग्जाम्पल बनाने बना के लिखो, तुम्हें सारे बस अपने एग्जाम्पल बनाने और अपने एग्जाम्पल के बेस पे याद रखना है। और तुम्हें पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आ गया ना, ऊपर हेडिंग की जगह होती है, साइड में जगह होती है, वहाँ लिख लो। तुम पहले रफ कॉपी तो बनाओगे ना, मान रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। ठीक है, तुम्हें कोई डाउट आ गया लिख लो ऊपर। ठीक, तुम्हें लग रहा है कि हाँ पॉइंट पूछना है, पूछ लो आराम से। तो भाई देखो जितना पहले ही बताया इसको तुम्हें पहले समझना है पूरा। अभी जितना मैंने बताया उसको रीडिंग कर लेना। तुम्हें जो दिक्कत आती है मैं भी बताऊँगा। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करो उसे।